तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद को सौगात दिया। हल्ड के सिंदरी उर्वरक प्लांट समेत 35,747 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। पीएम ने 17 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। इनमें से 12 परियोजनाएं रेलवे की है। 7 योजनाओं का शिलान्यास और 2 का उद्घाटन हुआ। 3 लाइन की ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन सर्विस, शिवपुरी स्टेशन पर लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रेन, टाटानगर और बदम पहाड़ में मेमू ट्रेन शामिल है। टोरी शिवपुर तीसरी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया। मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन का भी उद्घाटन किया गया। जमुनी टांड चंद्रपुरा रेलवे लाइन दोहरीकरण का शिलान्यास हुआ। पतर टोकीसुद रेल ओवर रेल लाइन का शिलान्यास हुआ। वहीं 5 योजनाओं में से 2 कोल, 1 एमओसीएफ और 2 पावर से जुड़ी है, जिनका उद्घाटन किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्ल सिंदरी के प्लांट में स्थित सीसीआर रूम का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से उसकी जानकारी भी ली। हर्ल सिंदरी के कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। तो बताया आपको कि धनबाद में पीएम मोदी का आगमन हो चुका है और हर कारखाने का उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। 167 करोड़ की लागत देखिए, सौगातों की बारिश जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। ना उम्मीद लोग सोचते थे, जिसके बारे में लोग निराशा के गर्त में डूबे हुए थे, उसमें एक आशा के रूप में और नए क्षितिज का निर्माण करते हुए न केवल यह सिंदरी का कारखाना पुनर्जीवित हुआ, बल्कि इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बल पर भारत सरकार के माध्यम से रामागुंडम, सिंदरी, बरौनी, गोरखपुर, तालचर उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और इसी तरीके से उद्घाटन का सिलसिला क्रम जारी है। आज इस प्लांट से इस धनबाद जिला के किसान निकला नहीं, राज्य के किसानों को खेती करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। क्या यहाँ पर खाद या यूरिया जो प्रोडक्शन होगा और कृषक से बड़ा संबंध है। और आज का युग, आधुनिक युग में हमको नया पद्धति से हमको खेत खलियान में हमको काम करना है, अच्छा उपजाऊ भी करना है। और ये अच्छा कोलान क्षेत्र में आयरन और लोहा पत्थर का भंडार है। झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा का आभार, बहुत ज्यादा खनिज संपदा है, लेकिन उसी तरह खेत खलियान भी बहुत ज्यादा है। छोटे बड़े किसान भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हर तरह से आज हम सबको झारखंड को संवारना है। ये झारखंड क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और आजादों के 75 साल भी हुआ। सबसे तेजी
से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए, स्वागत, अभिनंदन, जोहार। मोदी का आगमन, उन्होंने हाल कारखाने का उद्घाटन किया, साथ ही सौगातों की बारिश की। 143 करोड़ की 12,334 करोड़ की लागत से सोननगर से अंडाल तक जाने का जो है रेल लाइन, उसका उद्घाटन शिलान्यास किया गया है। और पीएम मोदी ने सिंदरी में हाल कारखाने का उद्घाटन किया। 200 करोड़ की लागत से यूरिया अब बनेगा। झारखंड को 35,700 करोड़ की विकास और हम सीधा सिंदरी आपको लिए चलते, जहां हमारे संवाददाता राकेश मौजूद है। राकेश, पीएम मोदी ने अभी सौगातों की बारिश की, क्या कुछ जो है अभी फिलहाल देखने को वहां मिल रहा है नजारा, और क्या कुछ जो है योजनाओं का शिलान्यास किया गया है? ट्रेन की भी बात हो रही थी, बहुत सारी ट्रेन जो है वो फिर से शुरू हुई है, क्या कुछ बातें चल रही है अभी? देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। खास करके जिस तरीके से धनबाद के बरगड्डा में कार्यक्रम है, उनका बड़ी सभा का आयोजन होना है, तो ऐसे मौके पे जब यहाँ उनका कार्यक्रम हुआ था तो उन्होंने बड़ी सौगात राज्य के लोगों को और देशवासियों को दी है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि खाद कारखाने का जो उद्घाटन हुआ है, उस खाद कारखाने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, क्योंकि ये खाद कारखाना फिलहाल बंद हो चुका था और इसके बाद से प्रधानमंत्री की पहल पे इसे फिर से खोला गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों की एक उम्मीदें थी प्रधानमंत्री से। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इसमें ये खाद फैक्ट्री भी शामिल है, रेल की कुछ परियोजनाएं हैं और साथ साथ अन्य कई परियोजनाओं को लेकर उन्होंने चर्चा भी की है। सबसे अहम बात एक और देखने को मिली कि जिस तरीके से यूरिया के उत्पादन को लेकर उन्होंने चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी आने वाले समय में कैसे यूरिया की जो ज़रूरत है उसे कैसे पूरा किया जा सकेगा, इस पर चर्चा की है। देश में जहाँ जहाँ यूरिया के कारखाने हैं उसको फिर से पुनर्जीवित करने या उनको खोलने की तैयारी चल सकती है। और एक बात उन्होंने और जोड़ी है कि जो बाहर से खाद मंगाए जाते थे, जिसके चलते बड़ी राशि बाहर भेजना पड़ता था, उसमें जरूर कमी आएगी। साथ साथ यहाँ के लोगों का रोजगार भी मिलेगा। और साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि जिस तरीके से राज्य के विकास को लेकर चर्चा की जा रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं आगे कदम बढ़ाए जा सकेंगे। जी बिल्कुल राकेश, तो यहाँ से अभी प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, फिर बरवाडा कब तक पहुँचने की बात है? मुझे लगता है कि मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से वो निकले हैं। जी। और इसके बाद से वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद होंगे। और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब चुनावी माहौल होगा और चुनाव के दृष्टिकोण से जिस तरीके से एक बड़ी सभा होगी, उसके बाद से कई चीज़ें सामने आ पाएंगी। तो फिलहाल की बातचीत की जाए कि प्रधानमंत्री ने जहाँ कई सौगात दी है और उसके साथ साथ अब जाकर एक बड़ी सभा के माध्यम से लोकसभा चुनाव को लेकर आगाज करेंगे कि किस तरीके से झारखंड के जो 14 लोकसभा सीट हैं उसमें किस तरीके से पार्टी की रणनीति होगी और आने वाले समय में उसका लाभ कैसे पार्टी उठा सकेगी। जी बिल्कुल राकेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने हल कारखाने का उद्घाटन किया और बहुत सारे सौगात जो है वो दी है धनबाद को, जिसका इंतजार बहुत दिन से धनबाद वासी कर रहे थे। और फिलहाल आपको बता दें कि सिंदरी से रवाना हो चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और बरवाडा जाएंगे, जहां वो सभा को संबोधित करेंगे। और आज हल कारखाने का उद्घाटन हुआ। आपको बताया कि इसमें यूरिया का उत्पादन होगा। 200 करोड़ की लागत से जो है यूरिया संयंत्र का यहाँ लगने वाला है और काफी लोगों को जो है रोजगार मिलेगी इस कारखाने के उद्घाटन के बाद।
झारखंड को 35,700 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया। टंडवा स्थित एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया। रेलवे की 12 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। सिंदरी पीएम मोदी ने सिंदरी में हल कारखाने का उद्घाटन किया और सौगातों की बारिश की। 200 करोड़ की लागत से यूरिया संयंत्र बनेगा। टंडवा स्थित एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया। रेलवे की 12 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। 63 करोड़ की लागत से सिंदरी मार्शलिंग यार्ड का रीमॉडलिंग किया गया। 3 किलोमीटर के सिंदरी मॉडलिंग यार्ड सिंदरी टाउन साउथ लाइन का देखिए 200 करोड़ की लागत से जो है यूरिया संयंत्र बनेगा, जिस आपको बताया कि इसी को लेकर आज हल का कारखाने का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और काफी दिनों से जो है इसका इंतजार चल रहा था। आपको बताया 2018 में उन्होंने यहाँ आकर शिलान्यास किया था और उस वक्त से जो है काम चल रहा था और आज उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ हल कारखाने का और काफी उम्मीदें इस कारखाने से थी। आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो है ये हल कंपनी है, कारखाना है जो यूरिया उत्पादन करता है, जो कि बंद हो चुका था। इस वजह से सिंदरी की स्थिति जो है वो काफी खराब चल रही थी और इस कारखाने के फिर से खुल जाने से वहां की जो दशा है वो बदलेगी, रोजगार जो है लोगों को मिलेगा। और सौगातों की बारिश आज पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा धनबाद वासियों को मिली है। आपको बता दें कि वहां से सिंदरी से पीएम नरेंद्र मोदी रवाना होकर बरवाडा के लिए जा चुके हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।